सभी को नमस्कार। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि स्प्लिट टोकन क्या है, स्प्लिटिंग प्रक्रिया, स्प्लिटिंग क्या है, स्प्लिट के लिए रिवॉर्ड्स इत्यादि। हम पूरी स्प्लिटिंग प्रक्रिया को एक साथ देखेंगे और देखेंगे कि यह क्या है और यह किस तरह काम करती है। स्प्लिटिंग एक नई घटना है। यह स्टेकिंग नहीं है, न ही माइनिंग है, न ही मिंटिंग, न ही फार्मिंग है। अर्थात कॉइन माइनिंग का कोई भी परिचित तरीका आपको पूरी तरह से यह समझने में मदद नहीं करेगा कि बंटवारा किस तरह काम करता है, लेकिन हम आज इसका पता लगाएंगे। तो स्क्रीन पर आपको स्मार्ट वॉलेट का इंटरफेस दिखाई देगा। यह एक ऐसा ऐप है जो अब सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यह iOS के लिए ऐप स्टोर में और यदि आपके पास एंड्रॉयड है तो गूगल प्ले पर उपलब्ध है। कृपया ध्यान दें कि यदि आप स्प्लिटिंग में भाग लेना चाहते हैं तो आपका एप्लीकेशन वर्जन 1.5.0 से कम नहीं होना चाहिए और iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए जरूरी वर्जन बिल्कुल यही है। स्प्लिट्स के साथ स्क्रीन पर जाने के लिए आपको कॉइन की लिस्ट में संबंधित स्प्लिट टोकन का चयन करना होगा। हमारे लिए स्मार्ट हमेशा पहले आता है, फिर यूल्टिमा और फिर स्प्लिट। यदि हम एक स्प्लिट टोकन का चयन करते हैं तो स्क्रीन पर हम देखते हैं हमारे टोकन का बैलेंस, इसका वॉलेट, USDT में इसका अनुमानित समकक्ष और उपयोगी और आवश्यक बटन हैं। रिसीव प्राप्त करें, सेंड भेजें, ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। यहां हम देखते हैं कि हमारे बीच कुल कितने स्प्लिट हुए। यानी हम अपनी स्क्रीन को ऐसे देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक साधारण टोकन हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टूल तक पहुंचने के लिए आपको स्प्लिटिंग बटन दबाना होगा। स्क्रीन खुल रही है। यहां पहली चीज जो हमें रुचिकर लगती है वह निस्संदेह स्प्लिट्स है। ये हमारे स्प्लिट टोकन का बैलेंस है जिसे हमने अपने वॉलेट में ट्रांसफर किया है। केवल वे टोकन जो आपके वॉलेट में उपलब्ध हैं स्प्लिटिंग में भाग ले सकते हैं। उनका जीवन काल प्रभावित करता है कि आपको स्प्लिटिंग के लिए रिवॉर्ड कैसे प्राप्त होते हैं। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में ब्लॉकचेन में कितने स्प्लिट्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि उनमें से कितने काम के पहले 4 दिनों में ही सामने आ गए। यह 1,765,427 स्प्लिट्स है। यह बहुत ज्यादा है। सच कहूं तो मुझे इतनी बड़ी मात्रा में होने की उम्मीद नहीं थी। अगला ब्लॉक रिवॉर्ड और हाल्विंग पीरियड से संबंधित है। मैं आपको याद दिला दूं कि हॉल्टिंग एक ऐसी घटना है जब जारी किए गए कॉइन की संख्या बिल्कुल आधी हो जाती है। अब हमें स्क्रीन पर 3 ब्लॉक दिखाई देते हैं। पहला ब्लॉक दैनिक रिवॉर्ड दिखाता है। यह कॉइन की वह मात्रा है जिसे सिस्टम एक दिन के भीतर वितरित कर सकता है। 51 टोकन 8400 यूल्टिमा, अर्थात यह सभी स्प्लिट होल्डर्स के लिए दैनिक रिवॉर्ड का अधिकतम संभावित आकार है। आगे हम वर्तमान ब्लॉक और अंतिम ब्लॉक देखते हैं। ये संख्याएं क्या हैं? 5 मिलियन, 10 मिलियन। यह वह अवधि है जिसमें प्राइस कैलकुलेशन की वर्तमान शर्तें लागू होती हैं। अर्थात वर्तमान पड़ाव अवधि के दौरान जो पहले ब्लॉक से शुरू हुआ और 10 मिलियन वेन ब्लॉक तक जारी रहेगा, दैनिक रिवॉर्ड 51 और 8400 उल्टीमा है। जैसे ही 10 मिलियन ब्लॉक और एक और बनाया जाता है, रिवॉर्ड आधा हो जाएगा, जो 25 उल्टीमा से थोड़ा अधिक हो जाएगा। और इसी तरह हर 10 मिलियन ब्लॉक पर। हम आपके साथ कैलेंडर के साथ सोचने के आदी हैं। दिन, घंटे, मिनट, मीटिंगें, यात्राएं, छुट्टियां, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 साल, 2 महीने, डिपॉजिट, लोन, होम लोन इत्यादि। लेकिन ब्लॉकचेन यह नहीं समझता कि कैलेंडर क्या है, लेकिन वह जानता है कि कितने ब्लॉक बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए बिटकॉइन नेटवर्क में हर 4 साल में हॉल्टिंग होती है और ऐसा कुछ विशिष्ट ब्लॉक पर होता है। लोगों ने गिना कि यह घटना लगभग हर 4 साल में एक बार होती है, लेकिन कोई भी सटीक तारीख और समय नहीं जानता कि यह कब होगा जब वास्तव में आवश्यक संख्या में ब्लॉक बनाए जाएंगे। यह किस समय घटित होगा, इसका अनुमान वर्तमान आंकड़ों के आधार पर ही लगाया जा सकता है। सारी क्रिप्टोकरेंसी, पूरी ब्लॉकचेन इसी तरह काम करती है।
तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में आपके पास लगभग 6 मिलियन ब्लॉक हैं और अंतिम ब्लॉक 10 मिलियन के बाद है। इसका मतलब यह है कि जब अन्य 4 मिलियन ब्लॉक बनाए जाएंगे तो इनाम प्रतिदिन 51 और 8400वां टोकन होगा। अब आइए माई एस्टिमेटेड रिवॉर्ड, मेरा अपेक्षित रिवॉर्ड पर नजर डालें। क्यों अपेक्षित है? बात बस इतनी है कि उस समय जब हमारी स्क्रीन खुली है और आप और मैं बस बैठे हैं और बात कर रहे हैं, ब्लॉकों की संख्या पहले से ही अधिक हो सकती है। तदनुसार यह राशि उस रिवॉर्ड के बिल्कुल अनुरूप नहीं हो सकती है जो आपके द्वारा रिवॉर्ड की प्राप्ति की पुष्टि करने पर तय की जाएगी। जब हम इस स्क्रीन पर हों तो और क्या समझना महत्वपूर्ण है, माई एस्टिमेटेड रिवॉर्ड वैल्यू की गणना केवल उस समय के आधार पर की जाती है जिसके दौरान स्प्लिट टोकन आपके वॉलेट में उपलब्ध थे। इसके अलावा आपके प्रत्येक स्प्लिटिंग के साथ जब आप सीधे रिवॉर्ड का अनुरोध करते हैं तो टोकन की आयु रीसेट हो जाती है और यह माई स्प्लिट्स टैब पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह क्लिक करने योग्य है और आपके सभी मौजूदा स्प्लिट्स दिखाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक दिन से कम समय तक स्टोरेज में रखे गए टोकन के लिए रिवॉर्ड प्राप्त करना असंभव है। यह कॉन्ट्रैक्ट का ही नियम है। बस एक मौजूदा स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट है जो स्प्लिटिंग में सभी प्रतिभागियों के बीच अल्टीमा कॉइन वितरित करता है। यह सब ब्लॉकचेन पर काम करता है। आप इस प्रक्रिया में पूर्ण भागीदार हैं और केवल आप ही इसके आरंभकर्ता हैं। यदि हम अब पीछे जाएं तो आंकड़ा अपडेट हो जाएगा। आप देखिए, जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे तो यह बड़ा हो गया है। तो एक बार फिर, ब्लॉकचेन में कोई कैलेंडर या घड़ी नहीं है। हम ठीक से नहीं जानते कि इसमें कोई घटना बिल्कुल कब घटित होगी, लेकिन हम लगभग जान सकते हैं कि 1 सेकंड की कीमत कितनी है और हम जानते हैं कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। 86,400 हैं। वैसे ब्लॉकचेन सेकंड की गिनती कर सकता है क्योंकि यह जानता है कि यूनिक्स टाइम क्या है। यह विश्व प्रसिद्ध समय है जिसे 1 जनवरी 1970 को लॉन्च किया गया था, जहां सेकंड को केवल न्यूमेरिकल फॉर्मेट में व्यक्त किया जाता है। तो आपके वॉलेट पर कितने सेकंड का स्प्लिट्स हुआ है, यह जानकारी ब्लॉकचेन को पता है। तो आपके वॉलेट में टोकन का लाइफ टाइम रिवॉर्ड का साइज निर्धारित करता है। लेकिन एक दिलचस्प पल है, यदि आप हर दिन बटन नहीं दबाते हैं तो हम यही देखेंगे। सेकंड की संख्या बढ़ जाएगी, सेकंड की लागत बढ़ जाएगी, लेकिन हमारे सिस्टम में विभाजन की संख्या भी बढ़ जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक डेटाबेस नहीं है, इसमें भौतिक भंडारण नहीं है। वह बस गणितीय गणना कर सकता है और यह हमेशा मौजूदा फॉर्मेट का उपयोग करता है। वर्तमान समय में कितने स्प्लिट्स, यानी हर दिन स्प्लिट्स की संख्या अधिक होती जा रही है। ध्यान रखें कि स्प्लिट्स की संख्या हमेशा बढ़ेगी और रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि आपके लिए क्या अधिक फायदेमंद है, हर दिन बटन दबाएं या 1, 2, 3 महीने इंतजार करें। लेकिन जिस समय आप यह क्रिया करते हैं, सिस्टम आपको नेटवर्क में स्प्लिट्स की कुल संख्या के अनुसार गिनेगा। आइए जादुई रिवॉर्ड का दावा करें। बटन पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें दोस्तों, यह राशि कहीं भी किसी को नहीं भेजी जाती है। यह आपको कहीं भी श्रेय नहीं देता। ये वे टोकन नहीं हैं जो वे आपको देने के लिए बाध्य हैं। जब तक आप अपने रिवॉर्ड का दावा नहीं करते, कोई ट्रांसफर, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। बात सिर्फ इतनी है कि जब आप इस पेज पर आए तो सिस्टम ने ब्लॉकचेन से संपर्क किया, पता लगाया कि वर्तमान समय में कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपके पास कितना है और आपको सूचित किया गया है। स्लेम रिवॉर्ड, रिवॉर्ड प्राप्त करना चाहता हूं पर क्लिक करने का आपका अधिकार, या फिर अभी कुछ भी न लें। आइए अब क्लेम रिवॉर्ड पर क्लिक करें और हम उस जानकारी की पुष्टि देखेंगे कि हमारे पास सभी स्प्लिट्स तैयार हैं। एक ट्रांजैक्शन में 70 स्प्लिट्स है। 70 टोकन के लिए आने वाला स्प्लिट ट्रांजैक्शन। अब मैं रिवॉर्ड पाने के लिए सहमत हो सकता हूं और मुझसे आरंभकर्ता के रूप में एक फी कमीशन लिया जाएगा। यहां मैं एक संकेत दूंगा। नेटवर्क फी का भुगतान हमेशा उन लोगों द्वारा किया जाता है जो ब्लॉकचेन संचालित करते हैं।
अर्थात हमेशा भुगतान करने वाला वह नहीं होता जो प्राप्त करता है, बल्कि वह जो पहल करता है, वह जो सवाल, अनुरोध, गणना के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से संपर्क करता है। सभी एक्शन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसका भुगतान प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का निष्पादन शुरू करता है। उदाहरण के लिए, आप सहमत हैं कि हां, आप रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास 0.2772 मिलियनवां हिस्सा है। कॉन्फर्म पर क्लिक करें। हम देखते हैं कि रिवॉर्ड का अनुरोध किया गया है। आपने इसकी मांग की। इस तथ्य के लिए कि आप अपने वॉलेट में स्प्लिट्स स्टोर करते हैं, आप नियमों का पालन करते हैं, आप स्टोर करते हैं, यह आपको पुरस्कृत करता है। आप ओके पर क्लिक करें और आप अल्टीमा के साथ स्क्रीन पर आते हैं। यहां आप देख सकते हैं, यहां आने वाला ट्रांजैक्शन है, लेकिन जब बटन दबाया गया था तब यह उससे भी बड़ा निकला, क्योंकि सेकंड हमेशा बढ़ते रहते हैं। जब हमने दबाया तो कई सेकंड बीत गए और हमें 0.2772 मिलियनवां नहीं, बल्कि 0.2781 मिलियनवां प्राप्त हुआ। आइए इस ट्रांजैक्शन को देखें। इस हैश को कॉपी करें और अपने एक्सप्लोरर पर वापस जाएं। आइए हमारे एक्सप्लोरर में हैश डालें और हम देखते हैं कि सब कुछ सफल रहा। यहां हमारा हैश है, यहां हमारे टोकन का योग है, यहां हमारा टोकन ट्रैकर है। हम देखते हैं कि यह कहां से आया, किस पते से आया। यानी मैं इस वॉलेट का होल्डर, मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया। हम देखते हैं कि यह ट्रिगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहता है। इसका मतलब है कि मैंने इसका अनुरोध किया था। यह वॉलेट है, यह कॉन्ट्रैक्ट है। वैल्यू 0 स्मार्ट है, क्योंकि मैंने स्मार्ट के साथ काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने SRC-20 संचालित किया। यह हमारे टोकन की वैल्यू है। उन्होंने मुझे 0.002781 उल्टीमा भेजा। अब आइए नेटवर्क फी पर नजर डालें। कंज्यूम बैंडविड्थ, कंज्यूम एनर्जी। यह मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को संसाधित करने के लिए खर्च की गई चौकियों और ऊर्जा की मात्रा है। और अब उन्होंने मेरे अनुरोध के प्रसंस्करण और निष्पादन के लिए मुझसे 21,8862 हिस्सा बट्टे अकाउंट में डाल दिया है। यह 70 टोकन के लिए एक अनुरोध था और कभी-कभी एक साथ कई होते हैं। यहां से 5, वहां से 3 और राशि अलग होगी। यानी बेहद जटिल गणनाओं पर 100 या 140 का कमीशन भी सामने आ सकता है। कोई भी कभी भी 200 तक नहीं पहुंच पाया है। आइए फिर से अपने वॉलेट पर वापस जाएं और देखें कि हमारे स्प्लिट्स का क्या हुआ। हम पेज पर जाते हैं, स्प्लिटिंग पर क्लिक करते हैं और उलटी गिनती शुरू होती है। आपको 23 घंटे और 50 मिनट और इंतजार करना होगा। जब तक टोकन परिपक्व नहीं हो जाते, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी यह नहीं बता सकता कि मैं कितना पाने का हकदार हूं। जब 84,600 सेकंड बीत जाएंगे तो वे मुझे तुरंत मूल्य दिखाएंगे। यदि आपके पास स्प्लिट टोकन है, जो बने हैं और जो नहीं हैं, तो जब आप इनाम के लिए आवेदन करेंगे तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा? आपके पास 150 स्प्लिट्स हैं। उनमें से कितने रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? 1। कृपया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने अपना काम पूरा कर लिया है। एक टोकन के लिए रिवॉर्ड प्रदान किया है और एक परिपक्व टोकन के साथ शेष 139 को 0 पर रीसेट कर दिया है। पता चला कि समय फिर से शुरू हो गया है। इसलिए दोस्तों, कृपया ध्यान दें और सावधान रहें। हम देखते हैं कि हमारे बीच स्प्लिट्स हो गया है। यह 70 टोकन का मेरा एक बड़ा ट्रांजैक्शन है। टाइमर चालू है, 23 घंटे। यदि अब कोई मुझे कुछ ट्रांसफर कर दे तो मैं नंबर 2 पर बंट जाऊंगा और यहां टाइमर की गिनती अलग तरीके से की जाएगी। जब वे सभी तैयार हो जाएंगे तो मैं फिर से स्प्लिटिंग कर सकता हूं। वे संयुक्त हो जाएंगे और आपके पास 70 से अधिक टोकन होंगे। इसीलिए जब आप अपने DeFi वॉलेट से पे आउट करते हैं तो आप आने वाले ट्रांजैक्शन के साथ समाप्त होते हैं। 1, 2, 3, 4। जब आप स्प्लिटिंग करते हैं तो वे संयुक्त हो जाते हैं
और पूरी राशि के लिए उलटी गिनती फिर से शुरू हो जाती है। इस तरह हमने अनिवार्य रूप से ब्लॉकचेन को समर्पित एक मीटिंग का समापन किया। अब हम जानते हैं कि भुगतानकर्ता हमेशा कॉन्ट्रैक्ट का आरंभकर्ता होता है। हमने यह पता लगा लिया है कि स्प्लिट कैसे प्राप्त करें और रिवॉर्ड के वितरण में कैसे भाग लें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। सभी को शुभकामनाएं।